हाँ जी, तो आज चर्चा करेंगे कि क्यों इंडिया के लोग फालतू की चीजों पे अपना पैसा खर्च करते हैं जिन चीजों की उनको एक्चुअल में जरूरत भी नहीं है। एक्चुअल में को दिक्कत क्या है कि जो इंडिया का आदमी है ना, उसको यही नहीं पता है कि अपने पैसे को ग्रो कैसे करना है। इंडिया के लोग पैसा खर्च ही इसलिए कर रहे हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता कि इस पैसे को, जो उन्होंने पैसा कमाया है अपनी मेहनत से, उस पैसे को ग्रो कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी ने 1 लाख रुपए कमाए हैं। अब घूम फिर के पूरे मार्केट के अंदर 2-3 चीजें ही है जो फेमस है, जैसे कि एफडी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, और अभी नया नया चला है कि शेयर मार्केट हो गया। लेकिन जो ये अक्टूबर से लेकर शेयर मार्केट गिर रहा है ना, और जिन लोगों ने उसमें पैसा लगाया था, वो लोग भी अब ऐसे हो रखे हैं कि भैया ये कहाँ ही फंस गए, क्योंकि सब लोगों के पोर्टफोलियो जो है वो ऑलमोस्ट 30 से 40% डाउन है। अब जिस आदमी ने 1 लाख रुपए लगाए हैं, उसका पोर्टफोलियो 60 से 70 हजार रुपए आगे खड़ा हो चुका है। तो उसको ये डर है कि भाई कहीं मेरा पैसा वापस से 1 लाख रुपए भी होगा या नहीं होगा। ग्रो होना तो दूर की बात है, उसको तो अभी ये डर है कि भाई मेरा पैसा वापस से रिकवर भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोगों को इस चीज की अवेयरनेस नहीं है कि अपना पैसा ग्रो कैसे करें। तो लोगों ने जो पैसा कमाया है ना, उस पैसे को वो फालतू की जगह पे खर्च कर देते हैं, क्योंकि वो लोग ये चीज समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो पैसा उन्होंने कमाया है, ये वाला पैसा उनको फ्यूचर के अंदर वेल्थ क्रिएट करने में मदद कर सकता है, या वो उनको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प कर सकता है। और वेल्थ क्रिएट या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम तभी अचीव हो पाएगी जब आप खुद को गरीब दिखाओगे और अपना जो पैसा कमाया है उसको कहीं सही जगह पे लगाओगे। 4 चीजें हैं जिसपे आपको अपना पैसा फिजूल खर्च नहीं करना है। सबसे पहला है महंगे महंगे फोन्स। अभी इन दिनों में चलन चला है आईफोन्स का। मेरे खुद के एक दोस्त की, बहुत ही करीबी दोस्त की मोबाइल की शॉप है। अब वो मुझे हर बार बताता है कि भाई जितने भी आईफोन्स बिकते हैं ना, वो सारे वो लोग ले रहे हैं जिनकी इनकम या तो 25-30 हजार है या तो उससे भी कम है। तो बेसिकली जो 25-30 हजार आदमी कमा रहा है, उसको 1 लाख रुपए का फोन लेने के लिए अपनी 4 महीने की पूरी की पूरी सैलरी चाहिए। पूरी की पूरी सैलरी कह रहा हूं मैं, इसमें सेविंग्स नहीं कह रहा हूं मैं। सेविंग्स तो तब होती है जब आपकी 25 हजार सैलरी है, आपने उसमें से 15 हजार रुपए खर्च किए अपने ग्रोसरीज पे, रेंट पे और बाकी सब पे, और आपने 10 हजार बचा है। तो अगर वो 10 हजार रुपए के हिसाब से देखूं तो उस आदमी को 10 महीने की सेविंग्स चाहिए वो फोन लेने के लिए, जो वो एक झटके में खत्म कर रहा है। तो कहां इन्वेस्ट करेगा और कैसे इन्वेस्ट करेगा? आप डेटा उठा के देख लेना। इंडिया का डेटा है कि जितने भी आईफोन्स बिकते हैं ना, उसमें 70% आईफोन जो होते हैं वो ईएमआई पे होते हैं। अब क्या जो आदमी ईएमआई पे आईफोन ले रहा है वो सच में उसको अफोर्ड भी कर पा रहा है क्या? ये सोचने वाली बात है। या सिर्फ स्टेटस सिंबल के चक्कर में कि भाई दिखाने के चक्कर में कि हमारे पास आईफोन है, लोग आईफोन ले रहे हैं, यही दिक्कत हो रही है। दूसरी चीज है, लोग ले रहे हैं महंगे महंगे अपार्टमेंट्स और महंगे महंगे घर। भाई फ्लैशी हाउसेस दिखाने के लिए लोगों को अच्छे होते हैं, लेकिन जब उनकी ईएमआई जाती है, जब उस पर आप लोन लेते हो, क्योंकि डाउन पेमेंट हर आदमी 20 से 30% ही करता है। अब मान लो कोई 2 करोड़ का घर है, तो उस पर आदमी डाउन पेमेंट कर करके 20 लाख 40 लाख ही करेगा। कोई 2 करोड़ अपफ्रंट तो नहीं देता है कोई भी। तो जो उसकी मोटी मोटी ईएमआई बनती है ना, और जो वो आपकी सैलरी में से कटती है, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी मान लो 2 लाख रुपए भी है, आप एक अच्छी खासी इनकम कमाते हो। अब आप 2 लाख रुपए कमाते हो, आपके ऊपर पीयर प्रेशर आया कि भैया कोई बढ़िया सा घर लो, 2 लाख रुपए इनकम है आपकी, घर वालों की तरफ से आया, दोस्तों की तरफ से आया, और आपने एक महंगा 2 करोड़ का घर जाके ले लिया, डाउन पेमेंट चला दिया आपने 20-40 लाख रुपए। अब जो उसकी ईएमआई आ रही है वो आ रही है 1 से 1.5 लाख रुपए, आपकी इनकम है 2 लाख रुपए। अब आप जो पहले लाइफस्टाइल जी रहे थे 2 लाख रुपए से, अब वो आप लाइफस्टाइल जी नहीं पाओगे। अब आपकी इनकम का 50 से 60% हिस्सा जो है वो ईएमआई के अंदर जा रहा है, तो वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। इसलिए घर वही लो जो आपको लगता है कि आपकी नीड के हिसाब से सही है। वांट्स के ऊपर मत जाओ, आपकी नीड देखो किस चीज की है और उसी के हिसाब से घर लो, छोटा ही सही लेकिन अच्छा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है कार। अगर आप कहीं सड़कों पर उतरोगे ना, तो आपको आदमी नहीं दिखेंगे, उससे ज्यादा गाड़ियां दिखेंगी, और गाड़ियां भी कोई छोटी गाड़ियां नहीं, बड़ी बड़ी एसयूवीज। क्योंकि आज की तारीख में अगर किसी को कार लेनी है ना, तो सिर्फ एक बड़ी एसयूवी लेनी है। भले ही वो घर के अंदर 3 से 4 लोग हैं, लेकिन उनको चाहिए गाड़ी 7 सीटर। अब करेंगे क्या उस 7 सीटर का, वो उनको भी नहीं पता है। सिर्फ ऐसा है कि भाई बड़ी गाड़ी होगी तो लोग बोलेंगे वाह यार इसके पास में बड़ी गाड़ी है। कुल मिला के इंडिया जो मिडिल क्लास है, वो सारी चीजें ले रहा है जिसको उसकी जरूरत नहीं है, उस पैसे से ले रहा है जो पैसा उसके पास में है भी नहीं, और उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए ले रहा है जो लोग उसकी परवाह भी नहीं करते हैं। इन फ्लैशी बड़ी कार से चक्कर में मत पड़ो। जो गाड़ी आप आज 20-25 लाख रुपए की लोगे ना, उसकी 3-4 साल बाद में वैल्यू जो है वो 10 से 12 लाख रुपए रह जाएगी। आपकी वेल्थ सीधी सीधी 50% डेप्रिशिएट हो जाएगी। इसलिए इन कार के चक्कर में पड़ो ही मत। एक सेकंड हैंड गाड़ी लो अच्छी खासी, जिसने पहले गलती करी है उसकी गलती का फायदा उठाओ, और आप एक सेकंड हैंड गाड़ी लो। अब लास्ट पॉइंट है, लेकिन ये लास्ट होना नहीं चाहिए, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, शादी। जो मिडिल क्लास शादी करता है ना लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हमने हमारे बेटे की शादी करी, 30-40 लाख रुपए लगाए। अरे 30-40 लाख रुपए लगाने की औकात नहीं थी आपकी उस शादी में। आपकी औकात जो थी वो 10 से 12 लाख रुपए थी, आपको उतने ही लगाने थे। आपने लोगों को दिखाने के चक्कर में यहाँ वहां से लोन उठा के पैसे तो लगा दिए, लेकिन अब उसका ईएमआई का जो बर्डन आ गया है वो आ गया आपके बेटे के ऊपर। वो इंसान अपना घर संभाले या फिर अपने फ्यूचर की तैयारी करे, या फिर जो आपकी ये फ्लैश मारने के चक्कर में जो मोटी ईएमआई है उसको भरे। यही दिक्कत हो रही है बस।
आपको शादी में 10 से 12 लाख से ऊपर नहीं खर्चा नहीं करना है। अभी भी मैक्स बता रहा हूँ, बिल्कुल मैक्सिमम है ये। तो आपको 5 लाख रुपए में हो रही है तो 5 लाख रुपए में कर देनी है फ्री। लेकिन अगर आपको करना ही है तो फिर ये बिल्कुल अंडर लिमिट बजट है, इसके ऊपर जाना ही नहीं है। आपको यहाँ पे अपने पैसों पे स्टॉप लगा देना है कि भैया बस इतना ही पैसा खर्च होगा। अब वो आप चाहे हॉल पे बचाओ, चाहे फिर वो आप खाने में बचाओ, चाहे फिर वो आप गिफ्ट्स कम देके बचाओ, कुछ भी करो, लेकिन इससे ऊपर खर्चा नहीं करना है। प्रायोरिटी सेट करो पैसों को लेके कि भैया क्या चीज है जो हमारी बिल्कुल नीड है, हमारे को इसके बिना काम चलेगा ही नहीं, तो ये चीज तो हमें चाहिए, वो ले लो। और उसके लिए भी हो सके तो थोड़े दिन रुक के देख लो कि क्या पता उस चीज की आपको जरूरत सिर्फ उसी टाइम पे थी और बाद में शायद फ्यूचर के अंदर नहीं हो। एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैंने थोड़े टाइम पहले, आज से करीब 2 साल पहले iPhone 13 Pro लिया था। अब मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा ही जरूरत है, मेरा इस वाले फोन से जिससे भी रिकॉर्डिंग हो रही है उससे काम नहीं चलेगा। तो मैंने वो फोन लिया, मैंने उससे रिकॉर्डिंग भी करी, 6-8 महीने यूज भी किया, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आया। मुझे लगा कि मेरी जो फोन की इस वाली रिकॉर्डिंग है सेम टू सेम आ रही है, तो मैंने इसलिए उस फोन को वापस से बेच दिया 6-8 महीने बाद में। अब मैंने उस फोन पे 20,000 रुपीज का लॉस खाया, लेकिन वो लॉस भी मेरे लिए एक अच्छा लॉस था। क्यों था? क्योंकि मुझे रियलाइजेशन हो गया कि भाई ये चीज मेरे यूज की नहीं है, तो मुझे उस टाइम पे 20,000 का लॉस हुआ। लेकिन अभी अगर मैं उस चीज को बेचता ना तो मुझे ऑलमोस्ट 50 से 55,000 का लॉस होता उस फोन पे। तो वो डिसीजन भी आपको सोचना है कि भाई क्या डिसीजन जो मैं गलत ले चुका हूँ, क्या उसको सही किया जा सकता है क्या, ऐसे सोचना है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर कुछ अलग सा टॉपिक लेके। आप कमेंट्स के अंदर बताओ कि जो भी हमने पॉइंट्स बोले उनमें से आप कौन कौन से पॉइंट पे क्या क्या गलती कर रहे थे जिसको आप अब सुधारने की कोशिश करोगे।